अपने घर को हमेशा खूबसूरत और खुशबूदार बनाए रखने की चाहत हम सबकी होती है। इसके लिए हम काफ़ी मेहनत भी करते हैं और बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं। मैं यहाँ कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिसे बिल्कुल कम एफर्ट्स में और बहुत ही कम बजट में आप अपने घर को हमेशा खूबसूरत और खुशबूदार बनाकर रख सकते हैं। हमारे घर में सामान कम हो और वो व्यवस्थित हो और साफ सुथरे हों तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बनिस्पत इसके कि घर में बहुत सारे सामान भरे हों और वो अव्यवस्थित हो। मैं अपराजिता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल होम डायरीज में। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये इस तरह से कांच के बाउल। एक बाउल बड़ा है और इसके साथ में मैंने दो छोटे बाउल भी लिए हैं। ये देखने में खूबसूरत लग रहा था इसलिए मैंने लिया है। और आपके घर में कोई भी कांच का बाउल रखा हो तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप उर्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी कभी चेंज के लिए जैसे कभी उर्ली का इस्तेमाल कर लिया और कभी इस तरह से जो घर में रखे हुए कांच के बर्तन हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उर्ली भी ना हो तो आप एक सिंपल जो 10-20 रुपए में मिट्टी के पॉट आते हैं आप उसे लेकर के और आप उसे गोल्डन स्प्रे पेंट करके बहुत ही खूबसूरत उर्ली घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कांच का बाउल लिया है और साथ में ये खुशबूदार पेटल्स होते हैं जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये ड्राई पेटल्स होते हैं और ये कहीं भी किसी भी लाइफस्टाइल वाले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा और ये बहुत ही सस्ते होते हैं। ये लगभग 50 रुपीज़ के आसपास आ जाते हैं। तो इन्हें मैं ये जो छोटे वाले बाउल हैं इसमें मैं डाल दूंगी और ये जो बड़ा वाला बाउल है इसमें मैं पानी डाल करके और इसमें कुछ जो फ्रेश फ्लावर्स हैं वो मैं डाल दूंगी। अब ये ड्राई पेटल्स को मैं थोड़ा थोड़ा करके इन बाउल्स में डाल दूंगी। ये देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, साथ ही साथ घर में एक बहुत ही अच्छा अरोमा आता है इससे। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अमेज़ॉन वगैरह पे ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है और कोई महंगा भी नहीं होता। ये बहुत ही सस्ता आइटम होता है जिससे आप अपने घर को खूबसूरत भी बना सकते हैं और साथ ही साथ खुशबूदार भी बना सकते हैं। तो आप भी अपने घर में इस तरह का एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये आपके घर के माहौल को एकदम से चेंज कर देगा। और कुछ दिनों के बाद जब इसकी खुशबू हल्की सी कम होने लगे तो आप इस तरह के कोई भी जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं खुशबू वाले आप उनका इस पे छिड़काव कर दीजिए। ये फिर से उसी तरह से खुशबूदार हो जाएंगे। यहाँ पे बड़े वाले बाउल में मैंने इस तरह से थोड़े से मिक्स फ्रेश फ्लावर्स ले लिए हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हम खरीद करके ही बाजार से फूल लाएं। आप अपने आसपास में जो भी फ्रेश फ्लावर्स आपको मिलते हैं आप उसे इस तरह से बाउल में डाल करके रख दें और आप देखेंगे कि इंस्टेंट ही आपका मूड और आपके घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा सा हो जाता है। तो आप कोई भी फ्लावर्स ले सकते हैं और इस तरह से उसे बाउल में डाल करके और अपने घर को सजा सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और साथ ही साथ एक फ्रेश खुशबू भी हमारे घर के अंदर आती है। तो फूल डालते ही देखिए किस तरह से लुक चेंज हो गया और ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। साथ ही साथ आप शाम के टाइम में इसमें फ्लोटिंग कैंडल भी लगा सकते हैं जो देखने में और भी खूबसूरत लगते हैं और एक बहुत ही अच्छा अरोमा हमारे घर में आता है। आप इस तरह के अरोमा डिफ्यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप इसे अपने मोबाइल के चार्जर से कनेक्ट कर दीजिए। इसमें बहुत हल्की सी रोशनी आती है और इसे आप अपने मनपसंद के एसेंशियल ऑयल के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये नाइट लैंप और साथ ही साथ अरोमा डिफ्यूज़र का भी काम करता है। इस तरह से आप अरोमा कैंडल्स और साथ ही साथ जो ये सेरामिक के आते हैं इस तरह से एयर डिफ्यूज़र आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, साथ ही साथ घर के माहौल को भी बहुत ही सुकून भरा बना देते हैं। सबसे सस्ता और टिकाऊ उपाय है इस तरह के जो अगरबत्ती स्टैंड्स आते हैं आप उनका यूज़ करें और उसमें आप अपने मनपसंद की जो स्टिक है उसे जला करके डाल दें। पूरे घर में एक भीनी भीनी सी खुशबू फैल जाएगी और अगरबत्ती स्टैंड में होने की वजह से किसी तरह का कोई मेस भी नहीं फैलता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है तो उसके साइड में मैंने कॉपर की ये लुटकी जो पूजा करने वाली होती है ये हम सभी के घरों में होती है, उसमें पानी डाल के मैंने थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स लगा दिए हैं और ये फ्लावर्स जहाँ भी होते हैं माहौल को यूं ही खूबसूरत बना देते हैं और एक ताजगी का एहसास अलग से होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने घर के ही चीज़ों से किस तरह से इसे सजाया है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और साथ ही साथ एक ताजगी भरा माहौल भी बन रहा है।
तो एक छोटे से बदलाव से ये एरिया कितना खूबसूरत हो गया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो रूम फ्रेशनर्स वगैरह बाजार में मिलते हैं, आप उनको इस तरह से अपने कर्टन्स के ऊपर डाल दें तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी। लेकिन कुछ लोगों को उनसे एलर्जी होती है, तो आप इस तरह से जो डीओ वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं, आप रूम फ्रेशनर की जगह पे डीओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबके घरों में होता है। साथ ही साथ आप कोई भी जो आपके पसंद का परफ्यूम हो, उसे एक कॉटन में थोड़ा सा लेकर के और कहीं भी किसी भी बाउल में या फिर जो आपने सो प्लांट वगैरह रखे हुए हैं, आप उसके आसपास कॉर्नर में इसे रख दें। एक भीनी भीनी सी खुशबू आपके घर में हमेशा आती रहेगी। तो ये थे मेरे आज के कुछ आसान से टिप्स जिसको यूज करके आप भी अपने घर को खूबसूरत और खुशबूदार बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।